नमस्कार। आज हम एक बड़े ही बुनियादी सवाल से जूझ रहे हैं। क्यों कुछ लोग जिनके पास शायद ज्यादा मौके या खास प्रतिभा नहीं दिखती, जिंदगी में कमाल कर जाते हैं, और वहीं कुछ बेहद प्रतिभाशाली लोग वो रास्ते में ही कहीं खो जाते हैं। क्या टैलेंट ही सब कुछ है या कोई और अंदरूनी ताकत है जो इंसान को आगे धकेलती है? बिल्कुल, और इसी अंदरूनी ताकत को समझने की कोशिश करेंगे आज। इसे संकल्प शक्ति या अंग्रेजी में जिसे ग्रिट कहते हैं, उसके नाम से जाना जाता है। ग्रिट। हाँ, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये असल में जुनून और लगातार टिके रहने की जिद का एक मिश्रण है जो मुश्किलों में भी हारने नहीं देता। अच्छा। तो हमारे पास आज संकल्प शक्ति, जुनून और जिद की ताकत नाम के लेख से कुछ खास हिस्से हैं। मकसद ये है कि हम इसमें छिपी गहरी बातों को निकालें और समझें कि ये संकल्प शक्ति आखिर है क्या भला, और ये काम कैसे करती है। क्या ये कुछ ऐसा है जो सीखा जा सकता है? हाँ, और लेख यही बताता है कि ये सिर्फ कोई फलसफा नहीं, बल्कि इसके पीछे एक तरह का विज्ञान है। ये समझने की कोशिश है कि क्यों कुछ लोग असाधारण रूप से सफल होते हैं। तो सबसे पहली धारणा जो अक्सर मुझे लगता है टूटती है, वो ये कि सफलता सिर्फ जन्मजात प्रतिभा पर निर्भर करती है। हाँ, ये बहुत आम धारणा है। लेख साफ कहता है कि प्रतिभा तो बस शुरुआत है, रेस पूरी करने के लिए कुछ और चाहिए। सही कहा। लेख में मनोवैज्ञानिक हैं एंजेला डकवर्थ, उनका जिक्र आता है। हाँ, मैंने पढ़ा है उनके बारे में। उन्होंने इसे बड़े सरल शब्दों में बांधा है। सफलता का राज है पैशन, यानी किसी काम के लिए गहरा जुनून, और परसिवियरेंस, यानी लगातार कोशिश करते रहने की जिद। हाँ। इन दोनों को मिला दें तो बनती है ग्रिट या संकल्प शक्ति। मतलब अगर किसी चीज से दिली लगाव है और आप गिरने के बाद उठकर फिर चलने का हौसला रखते हैं, तो मुश्किल रास्ते भी कट जाते हैं। जुनून आपको दिशा दिखाता है और जिद उस दिशा में चलते रहने की हिम्मत देती है। लेख में इसे समझाने के लिए 2 बच्चों की दौड़ का एक उदाहरण भी दिया गया है। सोचिए, एक बच्चा है जो पैदाइशी तेज है, सब कुछ फटाफट सीख लेता है। हाँ। दूसरा बच्चा साधारण है पर मेहनती है। दौड़ शुरू होती है और जैसा कि उम्मीद थी, तेज बच्चा फौरन आगे निकल जाता है। लेकिन यही एक पेंच है। अच्छा। उसे लगता है कि वो तो है ही सबसे अच्छा, ज्यादा मेहनत की क्या जरूरत। धीरे धीरे उसका प्रयास वो कम हो जाता है। जबकि वो साधारण बच्चा रोज पसीना बहाता है, गिरता है, खरोंचें लगती हैं, पर वो अभ्यास नहीं छोड़ता, अपनी कमजोरियों पर लगातार काम करता है। और फिर सालों बाद नतीजा क्या होता है? लेख के अनुसार वही साधारण बच्चा अपनी लगन और जिद के दम पर कहीं आगे निकल जाता है। बिल्कुल। प्रतिभाशाली बच्चा शायद पीछे रह गया। ये कहानी दिखाती है कि शुरुआत में कौन कितना तेज था, ये उतना मायने नहीं रखता जितना कि कौन आखिर तक दौड़ता रहा। सही। और इसी बात को एंजेला डकवर्थ ने एक गणितीय रूप देने की कोशिश की है, जो लेख में बताया गया है। पहला समीकरण है प्रतिभा गुणा प्रयास बराबर कौशल, यानी स्किल। प्रतिभा गुणा प्रयास बराबर कौशल। ठीक है, यानी आपके अंदर जो कुदरती क्षमता है, जब आप उस पर मेहनत करते हैं तो वो एक हुनर या कौशल में बदलती है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। दूसरा समीकरण शायद ज्यादा अहम है। कौशल गुणा प्रयास बराबर सफलता, सक्सेस। हाँ। यहाँ देखने वाली बात यह है कि प्रयास या मेहनत दोनों ही समीकरणों में है। हाँ। और यही इसकी खूबसूरती है। ये दिखाता है कि प्रयास का महत्व दोगुना है। दोगुना। पहले तो प्रतिभा को तराश कर कौशल बनाने के लिए मेहनत चाहिए, फिर उस बने हुए कौशल से असल दुनिया में कुछ हासिल करने यानी सफलता पाने के लिए फिर से और लगातार मेहनत चाहिए। अच्छा। तो लेख के हिसाब से सिर्फ टैलेंटेड होना या हुनरमंद होना काफी नहीं है, उस पर लगातार लगने वाली मेहनत ही असल फर्क पैदा करती है। तो ये जो संकल्प शक्ति के 2 हिस्से हैं, जुनून और जिद, इन्हें थोड़ा और खोलते हैं। पहला, जुनून। हाँ, जुनून। लेख कहता है कि ये वो चीज है जिसे करते हुए वक्त का पता न चले। अगर ऐसा कोई काम मिल जाए तो इंसान सालों तक बिना थके उसमें लगा रह सकता है। लेख में जिम जाने का उदाहरण है, जो हम सब ने शायद अनुभव किया होगा। हाँ, बिल्कुल। नए साल का जोश या किसी दोस्त की देखा देखी लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ दिन जाते हैं, फिर आलस हावी हो जाता है। क्यों? क्योंकि शायद वो बाहरी मोटिवेशन था, अंदरूनी जुनून नहीं। सही बात है। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए फिटनेस एक जुनून बन जाता है, जीवन शैली का हिस्सा।
बिल्कुल। वो सिर्फ वजन कम करने या बॉडी बनाने के लिए नहीं जाते, बल्कि उन्हें उस प्रक्रिया से ही लगाव हो जाता है। ऐसे लोग सालों टिके रहते हैं और नतीजे भी देखते हैं। इसीलिए एंजेला डकवर्थ के हवाले से लेख में कहा गया है, थोड़े समय का मोटिवेशन तो लगभग हर किसी में होता है, लेकिन लंबे समय तक टिके रहने वाला जुनून ही असली विजेता बनाता है। वो शुरुआती चिंगारी तो ठीक है, पर उस आग को सालों तक जलाए रखना, वही असली जुनून है। और दूसरा हिस्सा है जिद, या जिसे परसीवरेंस भी कह सकते हैं। हाँ, जिद। दुनिया बदलने वाले या कुछ बड़ा करने वाले लोगों की कहानियां उठाकर देखें तो शायद ही कोई ऐसा मिले जिसने नाकामी का मुंह न देखा हो। बिल्कुल। लेख हमें कुछ जाने माने उदाहरण याद दिलाता है, लेकिन संकल्प शक्ति के चश्मे से देखने पर उनका महत्व और बढ़ जाता है। जैसे थॉमस एडिसन, हाँ, बल्ब बनाने में कहते हैं 1000 बार नाकाम हुए। सोचिए, 999 बार फेल होने के बाद भी ये सोचना कि मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस एक और तरीका ढूंढ लिया जिससे बल्ब नहीं बन सकता। कमाल है। ये किस स्तर की जिद रही होगी। या फिर कर्नल सैंडर्स की कहानी, उनकी चिकन रेसिपी को 1000 से ज्यादा बार रेस्टोरेंट्स ने ठुकरा दिया। सोचिए जरा, 100,009 बार नहीं सुनने के बाद भी वो अगली दहलीज पर गए। आज KFC एक ग्लोबल ब्रांड है। हाँ। ये सिर्फ खाना बेचने की कहानी नहीं, ये हार ना मानने की कहानी है। बिल्कुल। और अपने ही देश में देखें, अमिताभ बच्चन करियर के शुरू में उनकी आवाज को भारी और अयोग्य बताकर ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था। हाँ, ये सुना है। अगर वो उस वक्त निराश होकर बैठ जाते, सही बात है, तो यहाँ मुद्दा सिर्फ अड़े रहने का नहीं है। लेखिका इशारा करता है कि ये एक सकारात्मक जिद है। हाँ, सकारात्मक। ये लोग हार को व्यक्तिगत विफलता की तरह नहीं देखते, बल्कि एक फीडबैक, एक सूचना की तरह देखते हैं। क्या गलत हुआ, कैसे बेहतर कर सकते हैं, और फिर दोगुनी ऊर्जा से जुट जाते हैं। गिरकर उठना और शायद पहले से ज्यादा समझदारी से उठना, यही असली परसीवियरेंस है। बिल्कुल। तो जुनून दिशा देता है, जिद उस पर चलाती है। लेकिन एक और चीज है जो इस पूरी प्रक्रिया को बहुत प्रभावित करती है, हमारा सोचने का नजरिया, हमारी मानसिकता। हाँ, मानसिकता। लेख एंजेला डकवर्थ की रिसर्च के आधार पर 2 तरह की मानसिकता की बात करता है। हाँ, ये दिलचस्प है। फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले मानते हैं कि उनकी काबिलियत, उनकी बुद्धिमत्ता वो पत्थर की लकीर है, उसे बदला नहीं जा सकता। और इसी सोच की वजह से ऐसे लोग अक्सर चुनौतियों से कतराते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर वे असफल हो गए तो ये साबित हो जाएगा कि उनमें दम नहीं है। हाँ, वे अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। जबकि दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग वो मानते हैं कि काबिलियत कोई स्थिर चीज नहीं है। बिल्कुल। मेहनत, सीखने की ललक, सही रणनीति अपनाने से इसे बढ़ाया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। और यही सोच उन्हें चुनौतियों को गले लगाने की हिम्मत देती है। उनके लिए असफलता अंत नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी पड़ाव है। हाँ, वो आलोचना को व्यक्तिगत हमले की तरह नहीं, बल्कि सुधार के अवसर की तरह देखते हैं। अच्छा। और लेख साफ कहता है कि लंबी दौड़ में यही ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग आगे निकलते हैं, क्योंकि यही मानसिकता उन्हें लगातार प्रयास करने और जिद बनाए रखने की ताकत देती है। तो ये ग्रोथ माइंडसेट ही है जो हमें बार बार गिरने के बाद भी उठकर ये कहने की हिम्मत देता है कि चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं, शायद इस बार कुछ सीखकर बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल, ये मानसिकता ही जिद को ईंधन देती है। अच्छा, एक और बात जो लेख से निकल कर आती है वो ये कि संकल्प शक्ति का मतलब सिर्फ बड़े बड़े कारनामे करना या पहाड़ तोड़ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रोजमर्रा की छोटी छोटी कोशिशों में भी झलकती है। हाँ, लेख जापान की काइजन अवधारणा का जिक्र करता है। काइजन, इसका सीधा सा अर्थ है निरंतर छोटे छोटे सुधार, रोज बस थोड़ा सा बेहतर होने की कोशिश करना। थोड़ा सा। हाँ, और लेख में एक गणितीय बात भी समझाई गई है कि अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं 1%, तो साल के अंत तक आप अपनी शुरुआती क्षमता से लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। वाह, 37 गुना। ये छोटे लगातार कदमों की वो चक्रवृद्धि ताकत है। ये तो कमाल का विचार है। ये दिखाता है कि बड़े नतीजे अक्सर छोटे अनुशासित कदमों का ही योग होते हैं। सही। और इसी से जुड़ा एक और उदाहरण है लेख में अमेरिका की वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी का। हाँ, वो बहुत सटीक उदाहरण है। वेस्ट पॉइंट अपनी बेहद कठोर ट्रेनिंग के लिए जाना जाता है। एंजेला डकवर्थ ने अपनी रिसर्च में पाया कि वहाँ सिर्फ सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली या शारीरिक रूप से सबसे तगड़े कैडेट्स ही नहीं टिकते। अच्छा, फिर कौन? बल्कि वो टिकते हैं जिनमें संकल्प शक्ति यानी ग्रिट ज्यादा होती है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो ट्रेनिंग सिर्फ जिस्मानी ताकत का इम्तिहान नहीं लेती, उससे कहीं ज्यादा वो मानसिक दृढ़ता,
तनाव सहने की क्षमता और हार न मानने वाले जज्बे को परखती है। वहाँ ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं जहाँ इंसान अपनी क्षमता की आखिरी हद तक पहुंच जाता है। उस हद के पार जाने के लिए सिर्फ अंदरूनी जिद और संकल्प ही काम आता है। ये साफ दिखाता है कि जब हालात वाकई मुश्किल होते हैं तो कोरी प्रतिभा पर मानसिक दृढ़ता भारी पड़ती है। बात समझ में आई। तो हमने जुनून, जिद, ग्रोथ माइंडसेट और छोटे कदमों की ताकत को समझा, लेकिन लेख एक और गहरे तत्व की ओर इशारा करता है जो शायद इन सबको एक धागे में पिरोता है, उद्देश्य। पर्पस। हाँ, उद्देश्य। ये बहुत अहम पड़ाव है। लेख कहता है कि जब इंसान अपने काम को सिर्फ अपनी निजी तरक्की, पैसा या शोहरत से ऊपर उठाकर देखता है, जब वो इसे किसी बड़े मकसद से जोड़ लेता है, चाहे वो दूसरों की मदद करना हो, समाज में कोई बदलाव लाना हो या ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाना हो, तो उसकी संकल्प शक्ति को एक नई ऊर्जा मिलती है। जैसे लेख में मदर टेरेसा या डॉक्टर कलाम का जिक्र है। उनका काम सिर्फ नौकरी या पेशा नहीं था, वो एक मिशन था। के लिए जरूरतमंदों की सेवा सिर्फ एक काम नहीं बल्कि मानवता की सेवा और ईश्वर की पूजा का रूप थी। सही। डॉक्टर कलाम के लिए विज्ञान और मिसाइल सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का जरिया थे, युवाओं को सपने देखने की प्रेरणा देने का माध्यम थे। जब आपके काम के पीछे इतना बड़ा क्यों जुड़ जाता है तो छोटे मोटे कैसे की मुश्किलें आसान लगने लगती हैं। ये बड़ा उद्देश्य ही शायद उस जुनून को लंबे समय तक जिंदा रखता है और जिद को एक मायने देता है, वरना सिर्फ अपने लिए कब तक संघर्ष किया जा सकता है। सही कहा। ये उद्देश्य ही मुश्किल वक्त में एंकर का काम करता है, आपको भटकने नहीं देता। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये संकल्प शक्ति इतनी जरूरी है तो क्या इसे बढ़ाया जा सकता है? हाँ, क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसे हम सीख सकते हैं, विकसित कर सकते हैं? लेख इस पर कुछ व्यवहारिक कदम सुझाता है। हाँ, और अच्छी बात यह है कि लेख के अनुसार इसे बिल्कुल विकसित किया जा सकता है। ये कोई जन्मजात खूबी नहीं है जो किसी में होती है और किसी में नहीं। कुछ तरीके बताए गए हैं। जैसे पहला, अपना जुनून पहचानना। वो कौन सा काम है जिसमें आप खो जाते हैं, जिसे करने में आपको मजा आता है, थकान महसूस नहीं होती? इसे खोजना पहला कदम है। दूसरा, जानबूझकर अभ्यास करना, डेलिब्रेट प्रैक्टिस। सिर्फ घंटों लगे रहना काफी नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करके सोच समझकर अभ्यास करना। सोच समझकर, रोज थोड़ा पर लगातार, वही काइजन वाली बात। तीसरा, असफलता को गले लगाना सीखना। ये मुश्किल है थोड़ा। हाँ, मुश्किल है पर जरूरी। हर बार गिरने पर उसे दुनिया का अंत न समझें, बल्कि सोचें इससे क्या सीखा, विश्लेषण करें और अगली बार बेहतर प्रयास करें। चौथा, ग्रोथ माइंडसेट विकसित करना। खुद को और दूसरों को ये यकीन दिलाना कि मेहनत और सीखने से सुधार संभव है। नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना। और पांचवा, सकारात्मक संगत चुनना। ये बहुत मायने रखता है। ऐसे लोगों के आसपास रहना जो आपको प्रेरित करते हों, आपकी हिम्मत बढ़ाते हों। नकारात्मक और निराशावादी लोगों से थोड़ी दूरी बनाना फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। और छठा, जैसा हमने अभी विस्तार से समझा, एक बड़ा उद्देश्य खोजना। अपने काम को सिर्फ अपनी जरूरतों तक सीमित न रखकर उसे किसी बड़े लक्ष्य से जोड़ना। ये सोचना कि आपके काम से दूसरों का या समाज का क्या भला हो सकता है। ये सारे कदम मिलकर दिखाते हैं कि संकल्प शक्ति एक मांसपेशी की तरह है। हाँ, बिल्कुल। जितना इस्तेमाल करेंगे, जितना प्रशिक्षण देंगे, उतनी ही मजबूत होती जाएगी। बिल्कुल। ये आदतों, नजरिए और सचेत प्रयासों का नतीजा है। तो आज की हमारी इस चर्चा का सार निकालें, जो संकल्प शक्ति, जुनून और जिद की ताकत वाले लेख पर आधारित थी। तो कुछ मुख्य बातें ये हैं। जिंदगी की रेस में अक्सर वो नहीं जीतता जो सबसे प्रतिभाशाली होता है, बल्कि वो जीतता है जिसमें संकल्प शक्ति होती है। सही। टिके रहने की जिद। जुनून और जिद। प्रतिभा शुरुआत दे सकती है, पर मंजिल तक पहुंचाने में मेहनत का योगदान दोगुना है। हाँ, वो डबल एफर्ट वाली बात। ग्रोथ माइंडसेट यानी सुधार की गुंजाइश पर यकीन और रोज छोटे छोटे कदम उठाना लगातार बेहतर बनने का तरीका है। काइजन। और इन सबसे ऊपर अपने काम को एक बड़ा उद्देश्य देना जो आपको सबसे कठिन समय में भी प्रेरणा देता रहे। हाँ, उद्देश्य। लेख का एक अंतिम संदेश शायद सबसे ज्यादा याद रखने लायक है। सफलता की मैराथन में तेज शुरुआत करने वाला नहीं, बल्कि अंत तक दौड़ने वाला जीतता है। धीरज और लगन रफ्तार से ज्यादा जरूरी है। सही मायनों में अगर संकल्प शक्ति है तो असफलताएं महज पड़ाव बन जाती हैं, मंजिल नहीं। और प्रतिभा की कमी कभी स्थायी बाधा नहीं बन पाती। यहाँ एक विचार मन में आता है। हमने देखा कि संकल्प शक्ति जुनून, जिद और एक बड़े उद्देश्य से सींची जाती है। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि कोई व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन में
जो शायद बहुत सामान्य या सांसारिक लगता हो, उसमें भी एक बड़ा उद्देश्य कैसे ढूंढ सकता है? ये अच्छा सवाल है। कैसे अपने छोटे छोटे कामों को भी किसी बड़े लक्ष्य से जोड़कर देखे, ताकि वो सालों साल बिना थके पूरी लगन से उस काम में जुटा रह सके। ये तलाश शायद अपने आप में एक यात्रा है।